किसान भाइयों, आज के प्रमुख कृषि समाचारों में है अनोखा बीज बैंक, स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, ऑनलाइन बाजार का टेंडर शीघ्र, दलहन उत्पादन कम होने का अनुमान, कमजोर मानसून ने किया किसानों को मायूस, संकर बीजों की अनुदान तिथि बढ़ी, कानपुर में जीरो बजट की खेती और मिट्टी हटाएगा असैनिक का दुष्प्रभाव। अब कृषि समाचार विस्तार से। अनोखा बीज बैंक, स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। किसान भाइयों, दुनिया भर के विभिन्न देशों से 8,60,000 बीजों के नमूने नॉर्वे के स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट में सुरक्षित रखे गए हैं। यह सीड वॉल्ट उत्तरी ध्रुव से 800 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित है। इस अनोखे बीज बैंक की खासियत है कि यहां रखे गए बीज 200 साल तक सुरक्षित रहेंगे। वर्ष 2008 में स्थापित इस बीज बैंक का उद्देश्य है कि दुनिया में जब भी बीजों की किल्लत होगी तो यह स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट इस समस्या को दूर करने में सक्षम होगा। हालांकि दुनिया में और भी बीज बैंक है, लेकिन माना जा रहा है कि 200 वर्ष तक इन बीजों पर किसी तरह से ना तो प्राकृतिक असर होगा और ना ही इसके संसाधन की कमी होगी। इस सीड वॉल्ट का संचालन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट क्रॉप ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। ट्रस्ट के मुताबिक वॉल्ट के कमरे प्राकृतिक रूप से फ्रोजन यानी अवशीतन में रहते हैं। यहां तक कि अगर मैकेनिकल कूलिंग सिस्टम कभी बिगड़ जाता है तब भी बाहरी तापमान का इस पर कोई असर नहीं होता। कृषि मंत्रालय भारत सरकार शीघ्र ही राष्ट्रीय कृषि बाजार की अवधारणा को मूर्त रूप देने जा रहा है। इसके लिए शीघ्र ही आईटी कंपनियों का टेंडर जारी किया जाएगा। भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से देश भर में 585 थोक मंडियां आपस में जुड़ जाएंगी। किसानों को उचित और अधिक मूल्य मिले, इसके लिए ऑनलाइन बाजार की परिकल्पना को इसी साल जुलाई में केंद्रीय कैबिनेट बैठक में स्वीकृति मिली थी। किसान भाइयों, आपको बताते चलें कि ऑनलाइन बाजार को स्थापित करने के लिए 200 करोड़ रुपयों की स्वीकृति भारत सरकार पहले ही दे चुकी है। मंडियों के ऑनलाइन होने के बाद किसान अपना उत्पाद उचित और अच्छे दाम पर किसी भी मंडी में बेचने को स्वतंत्र होगा। इस साल दलहन की बुआई का रकबा अपेक्षाकृत अधिक है, परंतु पिछले 6 सालों की अपेक्षाकृत दलहन उत्पादन निचले स्तर पर रहने का अनुमान लगाया गया है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार 1 अक्टूबर 2015 तक देश भर में दलहन की बुआई का रकबा 114 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है। कमजोर मानसून की वजह से खरीफ सीजन में मात्र 55.60 लाख टन दलहन उत्पादन का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले 6 सालों में सबसे कम उत्पादन है। मानसून ने एक बार फिर किसानों को मायूस किया है। सबसे अधिक संकट धान की फसल पर है, क्योंकि धान की फसल को पानी की अधिक जरूरत पड़ती है। जिन क्षेत्रों में धान की फसल खड़ी है, किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे उसमें एकीकृत फसल प्रबंधन अपनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2015 में संकर बीजों जैसे गेहूं, चना, मटर, मसूर, राई, सरसों आदि पर अनुदान प्राप्त करने की तारीख 15 अक्टूबर 2015 तक बढ़ा दी है। किसान भाइयों, आपको बताते चलें कि प्रमाणित बीजों पर दिया जाने वाला अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा स्थानांतरित किया जाएगा। किसान पारदर्शी सेवा योजना के अंतर्गत अब लगभग 22 लाख से अधिक पंजीकृत किसान अनुदानित बीज पाने के पात्र हो चुके हैं। इस संबंध में किसान भाई अपने जिले के जिला कृषि अधिकारी अथवा उप कृषि निदेशक से जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री नंबर नोट करें 1800-180-1551 अथवा 180-0-180-4555 से भी जानकारी ली जा सकती है। किसान भाइयों, आज के युग में कोई अगर आपसे यह कहे कि वह जीरो बजट यानी शून्य लागत की खेती कर रहा है तो आपको सहसा विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह सच है और यह कारनामा कर दिखाया है कानपुर के कुछ किसानों ने। ऐसी खेती जिसमें सब कुछ प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, जीरो बजट की खेती कानपुर और उसके आसपास के लगभग 100 एकड़ क्षेत्रफल में जोर पकड़ने लगी है। क्षेत्रीय किसान इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। दरअसल इस खेती में रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक, हाइब्रिड बीज जैसी किसी भी आधुनिक उपाय का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। इस तकनीक का किसान भरपूर फसल उगाकर लाभ उठा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में पाई जाने वाली लैटेराइट मिट्टी भूजल से आर्सेनिक विषाक्तता दूर करेगी।
आईआईटी खड़गपुर के रसायन इंजीनियरों के एक दल ने लैटराइट मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए ऐसा स्वदेशी फिल्टर तैयार किया है जो महज 2 पैसे प्रति लीटर की दर से आर्सेनिक विषाक्तता को हटाकर पीने लायक पानी तैयार कर सकता है। यह फिल्टर कम कीमत, कम रखरखाव वाला, पर्यावरण के अनुकूल है। भूजल में आर्सेनिक विषाक्तता पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा और असम में स्वास्थ्य से जुड़ी एक गंभीर समस्या है। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं खेती किसानी की समसामयिक बातों की। किसान भाइयों, धान में जीवाणु झुलसा रोग की रोकथाम के लिए अगर खेत में पानी है तो पानी निकालकर एग्रीमाइसिन 75 ग्राम को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। जीवाणु झुलसा रोग की पहचान है कि इसमें धान की पत्तियों के नोक व किनारे सूखने लगते हैं। धान की फसल में सैनिक कीट यानी बाल काटने वाले कीट का प्रकोप होने पर बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस यानी वीटी आधा से 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अगर 4 से 5 सूंडी प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में दिखें तो क्लोरोपाइरीफास 20 EC 1.5 लीटर को 600 लीटर पानी में घोलकर या क्यूनालफास 1.5% धूल 25 से 30 किलोग्राम की मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव या बुरकाव करें। अरहर की अगेती फसल में फली छेदक कीट की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफास 36 EC 800 मिलीलीटर या इंडोसल्फान 1.5 लीटर या कार्बराइल 50% घुलनशील चूर्ण 2 किलोग्राम 800 लीटर पानी में घोलकर 15 से 20 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। मूंगफली में यह समय फलियों की वृद्धि का है। यदि खेत में नमी का अभाव हो तो सिंचाई करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों खेती बाड़ी की समसामयिक जानकारियों के बाद अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडी के ताजा औसत भावों की। गेहूं सुल्तानपुर मंडी में 1550 रुपए, सहारनपुर मंडी में 1500 रुपए, गाजियाबाद मंडी में 1464 रुपए और लखीमपुर मंडी में 1520 रुपए प्रति कुंटल के भाव रहा। चावल सुल्तानपुर मंडी में 2150 रुपए, सहारनपुर मंडी में 2150 रुपए और लखीमपुर मंडी में 2180 रुपए प्रति कुंटल के भाव से बिका। चना सुल्तानपुर मंडी में 5125 रुपए, सहारनपुर मंडी में 4960 रुपए, गाजियाबाद मंडी में 4450 रुपए और लखीमपुर मंडी में 5000 रुपए प्रति कुंटल के भाव बिका। उड़द सुल्तानपुर मंडी में 7100 रुपए, सहारनपुर मंडी में 6800 रुपए और गाजियाबाद मंडी में 7385 रुपए प्रति कुंटल के भाव रहा। मसूर सुल्तानपुर मंडी में 6200 रुपए, सहारनपुर मंडी में 7640 रुपए, गाजियाबाद मंडी में 6659 रुपए और लखीमपुर मंडी में 6800 रुपए प्रति कुंटल के भाव बिका। गुड़ सुल्तानपुर मंडी में 3275 रुपए, सहारनपुर मंडी में 2675 रुपए और लखीमपुर मंडी में 3350 रुपए प्रति कुंटल के भाव से बिका। बैगन सुल्तानपुर मंडी में 850 रुपए, सहारनपुर मंडी में 640 रुपए, गाजियाबाद मंडी में 539 रुपए और लखीमपुर मंडी में 780 रुपए प्रति कुंटल के भाव से बिका। आलू सुल्तानपुर मंडी में 635 रुपए, सहारनपुर मंडी में 660 रुपए, गाजियाबाद मंडी में 401 रुपए और लखीमपुर मंडी में 730 प्रति कुंटल के भाव रहा। लहसुन सुल्तानपुर मंडी में 6700 रुपए, सहारनपुर मंडी में 3550 रुपए और गाजियाबाद मंडी में 4500 रुपए और लखीमपुर मंडी में 7250 रुपए प्रति कुंटल के भाव रहा। टमाटर सुल्तानपुर मंडी में 1800 रुपए, सहारनपुर मंडी में 1300 रुपए और लखीमपुर मंडी में 1850 रुपए प्रति कुंटल के भाव बिका। सेब सुल्तानपुर मंडी में 5250 रुपए, सहारनपुर मंडी में 3880 रुपए, गाजियाबाद मंडी में 3300 और लखीमपुर मंडी में 5050 प्रति कुंटल के भाव रहा। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार, समसामयिक कृषि कार्य और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे खेती बाड़ी से जुड़ी नई जानकारियां। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।
अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों और मंडी भाव के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, जीवन के इंजन के दो पहिए होते हैं, पति और पत्नी, जिससे जीवन आगे धीरे धीरे बढ़ता रहता है खुशहाली के साथ में। पति के काम में पत्नी का सहयोग और पत्नी के काम में पति का सहयोग अगर मिलता रहे तो जीवन अच्छी तरीके से आगे बढ़ता रहता है और जीवन कटता जाता है। कुछ इसी संबंधित हमारा आज का विषय है खेती में महिलाएं। मतलब जो किसान केवल खेती करते हैं उसमें उनकी पत्नियां कितना सहयोग करती हैं उनके काम में। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं उन्नाव की महिला किसान कुसुमलता जी। कुसुमलता जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कुसुमलता जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? हमारे परिवार में पति हैं, हम हैं जी। हमारे बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 1 लड़का है जी। मतलब भरा पूरा परिवार है आपका जी। तो ये आपके जो बेटी हैं और जो आपके बेटे हैं और आपके पति हैं, ये क्या करते हैं? पति हमारे किसान हैं, खेती करते हैं जी। और बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं और हम आंगनबाड़ी हैं जी। मतलब आंगनबाड़ी का काम भी आप करती हैं खेती के साथ साथ? जी। तो कुसुमलता जी, ये बताइए कि क्या आपके काम में आंगनबाड़ी में और आप जो सहयोग करती हैं अपने पति को खेती में जी, इससे आपको पति को कितना सुकून मिलता है, कितना खुशी महसूस करते हैं वो? खुशी महसूस करते हैं। अब हम भी काम में लगे रहते हैं, वो भी काम में लगे रहते हैं और शाम के टाइम जो है हमको छुट्टी मिलती है तो हम भी जो है खेती किसानी में जो है भाग लेते हैं। जाके मदद आप करते हैं उनकी? मदद करते हैं। निराई गुड़ाई करती हैं, सिंचाई करती हैं, बीज आप बोती हैं, बीज शोधन करती हैं, कैसे मदद करती हैं अपने पति की? निराई गुड़ाई करते हैं और पानी जो है लगाते हैं और दवा का छिड़काव करते हैं पति हमारे जी, और खाद का छिड़काव करते हैं पति हमारे, और निराई गुड़ाई का काम हम लोग करते हैं, हम करते हैं साथ में। जी जी। निराई गुड़ाई कर देती हैं तो उससे खेत तो अच्छा हो ही जाएगा जी, सहयोग हो जाता है। जी जी, बिल्कुल। बहुत ही अतुलनीय सहयोग है आपका आपके पति के काम में और खास तौर पर किसानी के काम में जी। तो कुसुमलता जी, ये बताइए कि ये जो आप सहयोग कर देती हैं और आपके पति को आर्थिक लाभ तो निश्चित तौर पर इससे होगा, तो इस समय क्या आपकी जो खेती है वो कितनी है और उसमें क्या काम करती हैं? खेती हमारे पास 9 बीघा थी, लेकिन अभी 1 बीघा बची है जी। तो उसी में अपना काम करते हैं, बोते हैं, मक्का बोते हैं और उड़द
बो देते हैं। जी, मतलब मक्का और उड़द आप लगा करके खेती करती हैं। तो निश्चित तौर पर किसी के पास अगर कम खेती भी है, अगर वो अच्छी तरीके से खेती करता है तो अच्छा लाभ ले भी सकता है। जी। तो आप जो उड़द और मक्का लगाती हैं, तो इस समय क्या लगा हुआ खेत में आपके? इस समय तो अभी जो है जुताई करके छोड़ दिया गया है, क्योंकि पानी की समस्या है। जी। और अब तो क्या आगे क्या लगाने का इरादा है आपका? सब्जी बो लेते हैं, सब्जी भी बोले आलू लगा लेते हैं जी, और फिर उधर प्याज लगा लेते हैं जी, और लाही चना बो देते हैं। तो कुसुमलता जी बताइए कि अभी आगे आप जो है चना लगा सकती हैं, आलू लगा सकती हैं, या अन्य फसलें भी कर सकती हैं। अभी जो पीछे फसल लगी हुई थी, क्योंकि अभी तो खेत आपके खाली पड़े हैं, आपने बताया परती पड़े हुए हैं, तो अभी कौन सी फसल लगी हुई थी खेत में आपके? मक्का बोई थी। मक्का लगी हुई थी। तो हाँ। मक्का में सबसे बड़ी समस्या आती है उसकी कटाई की और उससे दाएं निकालने की, तो उसमें कुछ सहयोग आपने किया अपने पति का? नहीं, कटाई भी हम लोग कर लेते हैं और उसको छील करके मक्का और दाना सब निकाल लेते हैं, सुखवाते हैं घर में जी। सब बच्चे हमारे सहयोग करते हैं और इसी तरह काम हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं मक्का जो लगाई हुई थी उसमें पूरा सहयोग रहा आपके पति का, आपका और आपके बच्चों का उस खेती में, जिससे अच्छा उत्पादन हो सकता है जी। तो अब आगे आपने सब्जियों की बात की कि आलू की फसल लगा सकते हैं, तो आलू में कैसे लगाएंगे फसल आपको? अभी पानी खेत छपाएंगे, उसको जुताई करके आलू का बीज लेकर के जो है लगाएंगे जी। और क्या नाली बना करके उसमें आलू गाड़ेंगी और खाद लगाएंगी, पहले पानी लगाएंगे, क्या करेंगी आप? नाली बना करके खेत छपाएंगे, जुताई कराएंगे, फिर कराहा से उसकी वो बनाई जाती है मेड़ जी जी, उसी पे आलू गाड़ी जाती हैं। तो अगर आलू आप नहीं लगा पाती हैं मान लीजिए, तो और क्या लगा सकती हैं? मिर्च की आपने बात की, तो मिर्च कैसे लगाएंगी? मिर्च की बेड़ बोई जाती है, नर्सरी लगाती हैं? हाँ, क्या जी, बीज बोया जाता है जी, फिर बीज जो है जग करके बेड़ तैयार होती है, उसके बाद वो खेत में आप लगाती होंगी? हाँ, उसके बाद खेत में लगाते हैं जी। और नर्सरी लगाना तो बड़ा ही कठिन माना जाता है, क्योंकि नर्सरी लगाने में समस्याएं बहुत ज्यादा आती हैं जी। तो क्या समस्याएं रहती हैं? क्या खरपतवार ज्यादा हो जाते हैं या निकाई ज्यादा करनी पड़ती है? क्या करना पड़ता है आखिर आपको? नर्सरी लगाने में जो है, नर्सरी इतनी जल्दी तैयार नहीं होती है और समय लग जाता है, समय लग जाता है हाँ। जी। तो क्या खेती के साथ में पशुपालन भी करती हैं क्या आप? नहीं, हमारे पास पशुपालन नहीं है जी। हाँ, पशु नहीं है आपको? हाँ, पशु नहीं है जी। तो दूध तो कहीं से बाहर से ही लेती हूँ? हाँ, बाहर से लेते हैं दूधा से जी। किसान भाइयों, लेकिन आप खास तौर पर ध्यान रखिए, कुसुमलता जी के पास पशु नहीं है, लेकिन वो अच्छी खेती कर रही हैं। आपके पास पशु हैं तो निश्चित तौर से आपको दूध तो अच्छा मिलेगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। अच्छा कुसुमलता जी, ये बताइए कि आप जो खेती कर रही हैं, वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रही हैं, तो क्या इसमें आपने कभी कॉल सेंटर जो टीवी पर आता रहता है, रेडियो में आता रहता है कि कॉल सेंटर में बात करिए और हर तरीके की आप मदद लीजिए अपनी किसानी में, तो क्या आपने कभी कॉल सेंटर से मदद ली है? जी, जब बीज और उसका होता है, कमी होती है और नया बीज लेना होता है, तो कॉल सेंटर पर बात करते हैं, उससे मदद मिलती है। अच्छा, मतलब कॉल सेंटर से जुड़ाव आपका है जी। आप अगर कोई भी खेती करना चाहती हैं तो कॉल सेंटर से मदद लेती हैं जी। मतलब कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक तरीके से भी जुड़ाव आपने रखा हुआ है अपने पति की मदद करने का जी। अच्छा कुसुमलता जी, ये बताइए कि ये तो बात हो गई खेती की, जो आपने बात की थी आंगनवाड़ी, क्योंकि आंगनवाड़ी में भी आप काम करती हैं, तो आंगनवाड़ी में क्या करना पड़ता है आपको? आंगनवाड़ी में करना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको जो है शिक्षा का ज्ञान देना पड़ता है और उनको खेल कूद में जो है बताना पड़ता है जी। और फिर उसके बाद जो है मीनू के अनुसार से भोजन आता है जी। तो मीनू के अनुसार भोजन क्या मतलब, क्या ये ऐसा पक्का होता है कि सोमवार को ये भोजन बनेगा, मंगलवार को ये बनेगा, बुधवार को ये बनेगा? हाँ। क्या मीनू का मतलब ये है आपका? यही हाँ। निश्चित होता है कि क्या खाना बनना है, मतलब बच्चों को शिक्षित आप कर रही हैं और उनको जो है एक तरीके भी बता रही हैं कि समाज में कैसे
काम करें, कैसे जो है अपना बर्ताव करें। अच्छा, ये जो हमारा कार्यक्रम है वो है कृषि दर्शन जी। तो कृषि दर्शन कार्यक्रम में जो है आपने देखा होगा कि नई नई चीजें हम बताते रहते हैं किसानों को उसमें लेकर के जी। तो क्या आप लगातार कृषि दर्शन कार्यक्रम हमारा देखती हैं? हाँ बिल्कुल देखते हैं। तो कार्यक्रम से आपको देख कर क्या समझ में आया? काफी लाभ मिलता है कार्यक्रम देख करके जी। और उसी तरह से जो है खेती बाड़ी में बताते हैं जी। वो भी जो है हम लोग करते हैं उसी हिसाब से। जी जी जी। कुसुमलता, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, कुसुमलता जी एक महिला किसान है। ये आंगनवाड़ी में काम भी करती हैं और घर आकर के अपने पति के काम में भी सहयोग करती हैं। अगर आप एक सिर्फ घरेलू महिला हैं तो मेरी ये विनती है आपसे कि आप अपने पति के काम में सहयोग करिए और आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनिए। नमस्कार।